और शायर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना आकिल रज़ा साहिब क़िबला और भाई नूर मुजस्सम साहिब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना महराज रज़ा बरकाती और इस मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा इम्माए मसाजिद, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। बेशक सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादुकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादुकुन। सुभान अल्लाह। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदादुकुन। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बेशक बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमुना रे या गौसे आज़म ई ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ई ज़नम। सुभान अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, बेशक दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम नबीना अलैका या मौलाना रसूलल्लाह मुहम्मद इमादिल जुदी वल सल्लल्लाहु करम तआला अलैहि वसल्लम। वालिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई जो लोग दूर दूर बैठे हैं, अगर ये सामने आ जाएं तो फिर सामने वालों का मुंह देखकर ही तकरीर हो जाएगी। मेहरबानी करो थोड़ा सा आगे आ जाइए, गले में हार पड़ा है। चुप क्या ऑपरेटर साहब, इसका थोड़ा इको कम कर दें। बाकी सब कुछ ठीक है, हल्का इको कम कर दें जो बात समझ में आ जाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। बेशक क़ारी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन का सफर करने वाले। इस जमीन का आज मुकद्दर था जी कि इस जमीन का नसीब ऐसा सवरा आज बेशक कि इस जमीन पे मदीने वाले मुस्तफ़ा की बातें हो रही हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात। साहिब जिसे चाहा दर पे बुला लिया, बेशक जिसे चाहा अपना बना लिया। बेशक बेशक ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये सुभान बड़े अल्लाह। सुभान नसीब की अल्लाह। बात है। सुभान अल्लाह। बेशक ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। साहिब बैठकें रोज मिलेंगी, जी फ्री की चाय भी रोज मिलेगी। वोट के नाम पे खूब खाओगे और 4 दिन खा के भूल जाओगे।
लेकिन ये महफिल मदीने वाले मुस्तफ़ा की महफिल है। जी बेशक बेशक हाँ, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की महफिल है। बेशक। क़िबला, ये महफिलें रोज रोज नहीं सजा करती। इन महफिलों में बैठ कर के 5 साल के फैसले नहीं होते, पूरी जिंदगी के फैसले हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। 5 साल के फैसले नहीं, पूरी जिंदगी के फैसले हो जाते। जी 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 अभी भाई महराज रजा ने कहा था ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, जी 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 लेकिन हम यहीं थे और हम यहीं रह जाएंगे। बेशक बेशक साहिब, नियत भी अच्छी तरह आप सबकी जानते होंगे, वो क्यों आ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, बेशक बेशक। ये तो सबको पता है। लेकिन एक बात सच कह दूं, थोड़ी कड़वी बात है, हो सकता है यहाँ आने में मेरी नियत में लालच हो। बेशक कारी साहब, हो सकता है मेरी नियत में लालच हो, इन उलमा की नियत में कोई ना कोई मकसद और मतलब हो, कोई अपना जाती फायदा हो। लेकिन जितने ये सामने बैठे हैं ना, इनका जाती कोई मकसद नहीं, सिर्फ मदीने वाले का इश्क लेके बैठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। इसमें रियाकारी नहीं हो सकती। जी 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 और यार ये वक्त भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। और साहिब, मैं कहता हूँ हमारे आने में खोट हो सकती है, तुम्हारे बैठने में खोट नहीं हो सकती, क्या बोलो, तुम्हारे बैठने में खोट नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हाँ जी, जिसे मुंह दिखाना था वो उठ के चले गए, जी और जिसे अपने सजन को मनाना है और जिसे अपने यार को मनाना है ना, तो वो उठ के नहीं बैठे, और बल्कि यहाँ बैठे हैं। बैठे इस जमीन पे है, निगाहे गुंबदे खजरा पे टिकी है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और बहुत सिर्फ तसव्वुर ये है और ख्याल सबका ये है जी कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। है ये हर आशिक के दिल की जी आवाज? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते जी हैं। जी जी, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, सारे बोलो मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, गलियों को सजाने दो, जी पलकों को बिछाने दो, बेशक। किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा खुदा जाने, जाने, क्या बात है, सुभान अल्लाह। किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। वो जवान तेरी मर्जी है, जी नात बिस्तर में लेट के सुन ले, चाहे बैठक में बैठ के सुन ले, लेकिन खुदा की कसम जो मुकद्दर आज इस जमीन का है ना, वो तेरे मकान में बिछी हुई चारपाई का मुकद्दर नहीं है। बेशक बेशक, हकीकत है। हाँ, ये तेरी जमीन की चारपाई का भी मुकद्दर वो नहीं जो आज इस जमीन का मुकद्दर है। सलाम होगा, फरिश्ते उठ के जाएंगे यहाँ, बेशक बेशक, फरिश्ते उठ के जाएंगे, और रब पूछेगा कहाँ गए थे। क्या वो नहीं जानता है? सब जानता है, लेकिन पूछेगा कहाँ गए थे। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह, जमीन पे तेरे बंदे बैठ करके तेरा जिक्र कर रहे थे। बेशक बेशक, रब फरमाएगा क्या बातें कर रहे थे। जब ये बात होगी ना, क्या बात कर रहे थे, फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह, तुझसे मगफिरत मांग रहे थे, बेशक बेशक, तेरे सुभान कर्म अल्लाह। की बातें कर रहे थे, जी या अल्लाह तेरे अजाब से डरने की बातें कर रहे थे। बेशक। रब फरमाएगा फरिश्तों जरा सच बताना, क्या उन्होंने मेरे दोजख को देखा है? कहेंगे मालिक नहीं। क्या उन्होंने जन्नत की बहारें देखी हैं? नहीं। कहा फिर कैसे? कहा मालिक तेरे महबूब ने 1400 साल पहले बताया था, 1400 साल के बाद आए हैं, आज भी बात वही है, रंग भी वही है। या अल्लाह, जो रब ने तेरे महबूब, मालिक जो तेरे महबूब ने बताया, वो आज तेरे बंदे उन्हीं बातों का जिक्र कर रहे थे। तब रब का दरियाए करम जोश में आता है, और रब फरमाता फरिश्तों, बिन देखे अगर वो मेरे अजाब से डर रहे थे, तो मैंने भी बिन हिसाब के सबको जन्नती बना दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, या अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। और जवानों और बुजुर्गों, जिन्होंने मेहनतें की हैं, भाई महराज, अल्लाह से ये दुआ करना मालिक कबूल कर ले। जी आमीन आमीन आमीन। हाँ, मालिक कबूल कर ले ये मेहनतें हमारी। वरना एक बड़ा गरीब आदमी था, थोड़ा और ही को कम करो भाई, इसकी थोड़ा सा ना रिपीट हल्की करो। बड़ा गरीब आदमी था तो मजदूर। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने मजदूरी करके पैसा बचा के ये सोचा भले एक दिन चटनी से खा लेंगे, लेकिन नबी का जलसा मोहब्बत से सजाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये सोच के जिन्होंने पैसा दिया, जी, जी, वो मेरी बात सुने, और बात यहाँ से नहीं, यहाँ से सुनिए। बड़ा गरीब आदमी मजदूर था, मजदूरी करता रहा,
एक दिन उसने नबी के जिक्र की महफिल मुनक्किद की। जी। हजरत इतना बड़ा इंतजाम के पूरे इलाके का लंगर खाना चलता रहा। और यार वो जहां पे लोग आ रहे थे ना, उसने महफिल का जो इंतजाम किया था, तो उसी दरवाजे पे वो जमीन पे बैठ गए। और जो भी अंदर आता था ना, वो उसका पैर छूता था और चूम लेता था। किसी ने कहा यार तू ये क्यों कर रहा है? उसने कहा मैंने सुना है जहां महबूब की बातें होती हैं वहां मदीने वाला खुद आया करता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। बेशक जहां बेशक। महबूब की बातें होती वहां मदीने वाला खुद आता है। जी। कहता है पता नहीं वो किस लिबास में आ जाए, धोखे ही से सही महबूब के कदमों पे कदम लग जाएगा, महराज हो जाएगा। क्या बात है, सुभान ये अल्लाह। बात कही और साहिब उसने रात भर नबी के जिक्र की महफिल सजती रही। बेशक। लोगों ने पूछा, उलमा ने पूछा यार बता जमींदार है तू? उसने कहा नहीं। कहा बिजनेसमैन? कहा वो भी नहीं। कहा इतना बड़ा इंतजाम कैसे किया तूने? कहने लगा मजदूर आदमी, जूते सिलता हूं, जी जी जी। लेकिन रोज की कमाई से मैं पैसे निकाल के रखता रहा। और दिल में तमन्ना ये थी काश मेरे पास इतना पैसा हो जाए, एक दिन मैं मदीने वाले के नाम की महफिल सजा के बैठूंगा। कब एक जमाना हो गया, सजाते सजाते इतना पैसा इकट्ठा हुआ। आज मैंने इंतजाम किया है। अल्लाह अकबर खुद बयान करने वाले का अपना बयान है। कहा हम तो तकरीर करके चले गए, 8 दिन के बाद फिर उसी बस्ती में गुजर हुआ। वही मजदूर दौड़ के आया, आके मेरे कदमों से लिपटने लगा। मैंने उठा के खड़ा किया। मैंने कहा भाई बात क्या है? उसने कहा आज मेरी किस्मत की महराज हुई है। मैंने कहा बात क्या है? उसने कहा आपकी मेहरबानी, तुम मेरे घर मुस्तफा की बातें करके गए। मौलाना तुमने बातें की थी, तुम तो चले गए थे, दुनिया अपने अपने बिस्तर पे लेटी थी, मैं भी थक के बिस्तर पे क्या लेटा, इधर आंख लगी है, उधर गुंबद खजरा से जाके दिल लग जाता है। कहा इधर मेरी आंख लगी है, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो से सुनना। जैसे इतनी बात मौलाना ने सुनी है, आंखें बरसने लग जाती है। कहा यार सच बता दे, क्या तूने मुस्तफा को देखा है? उसने कहा हाँ साहिब, जब दुनिया सो रही थी मैं भी थक के लेटा था, ख्वाब में मुस्तफा आए थे। कहा क्या कह के गए? उसने कहा जब ख्वाब में मुस्तफा आए तो मुझे सीने से लगा के गए और जलसे की मुबारकबाद भी दे के गए हैं। और आका कह के गए थे अरे ये तो दुनिया की महफिल है, कयामत आ लेने दे, हजारों अरबों की महफिल में हम तुझे हाथ पकड़ लेंगे, जन्नत में दाखिल करके। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हमारे नबी की शान मुफ्ती हम्माद मियां साहिब तिबला। आशाइब वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। क्या बात है। और बेशक यार किस्मत की महराज है, जलसा नबी का है। बेशक। और भाई महराज ने कहा पता नहीं क्या होगा जलसे का। मैंने कहा यार कुछ भी हो, परेशान क्यों होते हो? जी जी बस तुम मेहनत करते रहो। जी जी। सिला देना मुस्तफा का काम है। बेशक बेशक। हाँ, किसी की फिक्र मत करना, टांगे भी खींचेंगी, लोगों के मुंह भी चलेंगे, बेशक। इसलिए कि जबाने तो मोल की नहीं है। जी जी जी। जिसकी मर्जी आती है मुंह चला देता है, जैसा चाका जबड़े चला दिए। और यार तूने जबड़े चलाए, लेकिन जाना नहीं कि तेरे जबड़े चलने में अगर तेरे इन्हीं जबड़ों से दुरूद निकले तो मुस्तफा सुनते हैं, और तेरे जबड़ों से इन्हीं जबड़ों से अगर जलसे वालों की मुखालफत निकलेगी तो तुझे क्या लगता है मुस्तफा को खबर नहीं होगी? बेशक। अकीदा क्या है? क्या क्या बात लगता है नबी को खबर नहीं होगी? तो यार मेहरबानी कर, और जो मजदूर के घर की मिलाद का पता गुंबद खजरा में ले लेता है, क्या बात है। तो क्या वो इतने बड़े मजमे के आने को, उलमा के बोलने को सुनने वाला नहीं है? जी जी जी। और यार मैंने भाई महराज से कहा था सुनो, पिंडाल लगे ना लगे, लाइटिंग हो या ना हो, मेहनत करो, और जब जलसे की शाम आए ना तो बस इतना कह देना आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जलसा उनका, जी जी। बातें उनकी, अब जलसा जाने या जलसे वाला जाने। क्या बात है, क्या बात है। और न तेरे आने की जरूरत है न तेरे जाने से फर्क पड़ता है। जी जी जी। क्या बात है। लेट जा अपने घर, जितना भारी लिटैया हो, खुदा की कसम अगर तेरी कमी होगी ना तो अल्लाह फरिश्तों से पूरी कर देगा। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जलसा महबूब का है भाई, मेहरबानी करो, बेशक बेशक। जलसों में मोहब्बत से बैठा करो। मैंने कहा था यहाँ मूड नहीं, यहाँ तकदीर बना करती है। जी 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 जी। हाँ वो चले गए, 5 साल के लिए मुंह दिखाने जो आते वो चले गए, और जो आखिरत में मुंह दिखाने के लायक बनना चाहते वो अभी तक बैठे हुए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत होती, आदमी कहता जी सब जन्नती हैं, सब जन्नती हैं, फरिश्तों ने सजदे किए, औकात देखी है? जिस सिफत को फरिश्ते ने सजदा किया ना तो वो अबू बकर सिद्दीक की सिफत है। क्या बात है। बेशक।
बंदा जब कहता ना हम सब जन्नत में जाएंगे, बेशक जाएंगे, मेहरबानी तो कर, जरा रहम खा अपने ऊपर, कुट पिट के गया तो खैर। जरा सोचो ठंडे दिमाग से, तुम्हें क्या लगता है चोरी करने वाला और 5 वक्त जमात से नमाज पढ़ने वाला एक जैसे हो सकते? नहीं। तुम अपने समाज की बात बताओ, खुद बताओ, जो रिश्वत लेता हो, ब्याज पे पैसे देता हो, और एक बंदा वो है जो 10 रुपए मेहनत से कमा के बच्चे पालता हो जी। क्या ये ब्याज का खाने वाला और मेहनत का खाने वाला बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है? नहीं। बहुत बड़ी बात नहीं करता, बस मोटी सी बात बता दूं, अगर दाढ़ी ना हो तो तकबीर नहीं पढ़ सकता। जी। सोच रहे? हकीकत। दाढ़ी ना हो तो तकबीर नहीं पढ़ सकता। बेशक। और अगर दाढ़ी है, कुरान मा यजूज़ु बिहिस्सलाह उसे आता है, तो इमाम भी बन सकता है। जी बेशक बेशक बेशक। तो जब दाढ़ी वाला और बेदाढ़ी वाला बराबर नहीं हो सकता, तो पाप करने वाला और नेकियां कमाने वाला कैसे बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। बेशक। तो हमारी अदालत है, जिसे चाहे बराबर खड़ा कर दिया हमने। जी जी जी। बात कुछ लोग कहते हैं इन मौलवियों से तो हम अच्छे। तो मेहरबानी कर भाई, रहम करो, मौलवियों से हम अच्छे कैसे हो गए? वो कब से अच्छे हो गए? फरमाया गया आलिम अगर सोता रहे ना और बेपढ़ा लिखा आदमी पूरी रात खड़े होकर इबादत करता रहे, फरमाया गया उसका सोना उसके जागने से ज्यादा अफजल है। बेशक बेशक। मेहरबानी करो, मैं ये नहीं कहता मेरे हाथ छूमो, मैं ये नहीं कहता मेरे लिए खड़े हो, मैं कहता हूँ साहिबो अपने अमाल भी बचाओ, अपना ईमान भी बचाओ। जी जी जी, समझ रहे मेरी बात? अल्लाह सबको मुस्तफा का मदीना दिखा दे। जरा सारे लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह, उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। जी जी जी, अपनी औरतों का लिबास हो। मतलब क्या है? कपड़े बना के देने, बुर्का पहना के रखना है। तवज्जो करना मेरी बात। जी जी, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज समाज में सबसे ज्यादा तलाकों के रपड़े हैं, तलाक के झगड़े। हमें मालूम है भाई, फोन आते हैं, कोई कहता हजरत दामाद बुला के नहीं लेके जा रहा है, कोई तावीज दे दो। कोई कहता 2 साल से बेटी घर पे बैठी है, कोई कहता है घर पे आने नहीं दे रहे, बरसों हो गए बेटी का चेहरा नहीं देखा। ये हमारा समाज है। मेहरबानी करो, कुरान फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुम अपनी औरतों का लिबास हो, तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास है। इसका मतलब समझिए, घर में जरा सी अनबन हुई, जरा सी अनबन हुई, लड़का घर से निकला, 4 दोस्तों को पकड़ा और पकड़ के बैठा के कहता यार मैं अपनी बीवी से तंग आ गया। घर से निकल के कहता अपने यारों से, कहता यार मैं बीवी से तंग आ गया हूं। क्यों? कहा बस बता नहीं सकता, बहुत परेशान हूं। ये मालूम है किससे कहता जाकर के? वो जो चौराहों पे ठलुए खड़े रहते हैं जी, जो खुद का ये मामला है कि जो खुद घर के अंदर अपने दूसरे भाइयों के टुकड़ों पे पलते, जो आज तक अपनी जिंदगी का फैसला न कर सका, उससे चौराहे पे जाके कह रहा यार मेरा घर खराब हो गया। और यार जो जिंदगी न संवार सका वो तेरा घर क्या संवारेगा? और बीवी तेरी थी, जिंदगी तुझे उसके साथ गुजारनी थी, और चौराहों पे जाके यारों पे जाके तुमने बुराइयां की, और फिर पर्दे का तो कोई एहतमाम ही नहीं। जितने देवर होते सबसे पहले शर्त समझते हैं कि इनका मुंह दिखाया जाए। निकाह हो के घर में बीवी आई, पहले दोस्तों का हाथ पकड़ के कहता देख यार चल मुंह दिखाई नहीं कर रहा है। लानत हो ऐसी जिंदगी पर। बीवी तेरी थी, तमाशा तूने बनाया, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा मामला तूने जाके चौराहे पे कहा मेरी बीवी से जिंदगी में कोई बन नहीं पा रही है, लाके समझा दे। वो आया घर में आके कहता है भाभी भैया ने शिकायत की है, जरा ऐसा ना करो जिससे भैया को तकलीफ हो। खुदा की कसम जैसी बीवी ये बात सुनती है उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। वो सोचती है मैंने बाप छोड़ा इसके लिए, मैंने भाइयों को छोड़ा इसके लिए, मैंने बहनों को छोड़ा इसके लिए, जिन गलियों में पली थी वो गलियां छोड़ी इसके लिए। यार अगर अपने दरवाजे पे 4 दिन जानवर पाल लो, उसको हाथ से चारा
चारा खिलाओ तो जानवर से प्यार हो जाया करता है। फिर बाप तो बेटी को 18 साल तक सीने से लगा के पालता है। अगर पालने के बाद तुम कुर्बानी के लिए जानवर को लेकर के जाओ तो मालिक कहता है साहब मेरे सामने ज़िबा मत करना, इसको मैंने 1 साल तक अपने खूंटे से रख के पाला है। अगर किसी जानवर को काटा जाता है तो पालने वाला आंखें बंद कर लेता है। यार जिस बेटी को बाप ने 18 साल सीने से लगा के पाला, जब तू उसको अपने घर के अंदर लेकर के आया है तो सोच कितना बड़ा पत्थर बेटी ने सर पे रखा होगा, सीने पे रखा होगा। बाप के रिश्ते तोड़े तेरे लिए, भाई का रिश्ता छोड़ा तेरे लिए, सहेलियां छोड़ी तेरे लिए, अपने रिश्तेदार छोड़े तेरे लिए, सब कुछ छोड़कर तेरे दरवाजे पे आई है, सब कुछ तुझे अपना माना है और सारे रिश्ते आकर के तेरे दामन से वाबस्ता इसलिए कर लिए कि वो जानती है कि अब जिंदगी गुजरेगी तो तेरे दामन में गुजरेगी, अगर बहारें आएंगी तो तेरे आंगन में आएगी। और यार जरा सी खता क्या हो गई, तूने उस बीवी के चौराहों पे निकलने के बाद उसकी मुखालिफत शुरू कर दी। तूने इतना तक नहीं जाना कि जिस मुखालिफत की खबर मेरी बीवी के कानों तक पहुंचेगी तो उसके जिगर पे क्या गुजरेगी। यार मेहरबानी करो, बीवियों की रुसवाई चौराहों पे ना किया करो, अपने घरों की इज्जत को चौराहों पे नीलाम ना किया करो। घर ऐसे नहीं चला करते। आ तुझे बता दूं घर कैसे चला करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। अल्लाह अकबर, तुम कितने भी शान वाले हो जाओ, मुस्तफा से बड़े शान वाले नहीं हो सकते हो। तुम जितनी भी अजमत वाले हो जाओ, मेरे नबी से बड़ी अजमत तुम्हारी नहीं हो सकती है। आओ बीवियों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, अपने नबी की सीरत उठा के देखो प्यारे। किसी की बेटी पर तमाचा चला देना आसान है, किसी की बेटी को लाठी डंडों से मारना आसान है, उसे कान पकड़ के घर से निकालना आसान है। ये बात तब पता चलेगी जिस दिन कोई तेरा दामाद तेरी बेटी का कान पकड़ के घर से निकालेगा, तेरी बेटी को लाठी डंडों से मारा जाएगा, तब तुझे पता चलेगा बेटी का दर्द क्या हुआ करता है। अगर तुम कयामत में मुस्तफा को मुंह दिखाना चाहते हो तो मेहरबानी करो अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज एक मैसेज मेरे मोबाइल पर आया, एक खातून ने लिखा था कि मेरे शोहर जो है मुझसे कहते तू मेरे पैर की जूती है, पैर की जूती बन के रहेगी, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बता तेरे पास क्या मिलेगा। तो मैं कहता हूँ जाहिलो गवारो जो ऐसी सोच रखा करते हो, आओ नबी का फरमान सुनो, मदीने वाले बिस्तरे मर्ज पे आराम फरमा है। अल्लाह अकबर, मौत की कुर्बतों का वक्त है, करवटें बदल रहे हैं। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था ए दुनिया वालों सुन लो, मेरे सहाबा सुन लो, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। लेकिन बताना चाहता हूँ जब खुदा की बारगाह में आओ तो याद रखना अपने ऊपर ना तो बीवी का हक लेकर के आना, ना गुलाम का हक लेकर के आना। इबादत के बाद अगर सबसे पहला सवाल कयामत में होगा तो तुमसे तुम्हारी बीवी के बारे में पूछा जाएगा। रब फरमाएगा बता जिसने तेरे नाम रातें कर दी तूने उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारी, जिसने अपने दिनों रात तेरे नाम पे कुर्बान कर दिए तुमने उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारी। अगर सुनो आखिरत की भलाई चाहते हो तो अहद कर लो बीवियों के हक खा के ना जाओ, हक दे के जाओ। इधर बीवी मुस्कुराएगी उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया यार जन्नत में मेहरबानी जाने करो, आए दिन तलाक के मसले हद हो गए, सर में दर्द हो गया, बनती नहीं बीवी से शर्म नहीं आती। जी जी जी, और चौराहे पे खड़े होकर के मुंह चला दिया। और जब ये बात बीवी के कान तक पहुंचती तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे लिए पानी लेके खड़ी होगी। घरों के हालात बेहतर करो। फरमाया गया जिन घरों के अंदर बीवियां अच्छी होती हैं वो घर दुनिया में जन्नत हुआ करते हैं। बेशक बेशक, कैसे होते हैं? जन्नत जन्नत हुआ करते हैं। वो मत बोलो जो बीवी से डरा करते हो, हाँ परवाह नहीं है। जिस घर में बीवी अच्छी होती है वो घर कैसे होते हैं? जन्नत। घरों के हालात बेहतर करो, मेहरबानी करो, बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव। मेरे नबी की जिंदगी देखो। अल्लाह अकबर। बता दूं खैरियत है? जी जी जी, अभी आपको बरेली वाले मुफ्ती साहब की भी बातें सुननी है। जी जी हाँ, ये मत सोचना आज तो पता नहीं कितने खतीब बैठा के रख दिए। जी जी जी, हाँ, बस तवज्जो कीजिए, मेरे नबी की जिंदगी देखिए प्यारे, आका करीम की जिंदगी देखो, हमारे घरों के हालात। एक दिन ना मेरे नबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बात चलने लगी। बात ही बात में और इस रिवायत को बयान किया गया, मेरे नबी बिस्तर पे लेटे हुए थे। कहाँ लेटे हुए थे?
बिस्तर पे आराम फरमा रहे। हजरत आयशा सिद्दीका का बयान है, फरमाती मैं घर के अंदर बैठी थी, अचानक ना दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा बजा। फरमाती मैं गई, दरवाजा खोला, जैसी दरवाजा खोला ना एक बूढ़ी औरत आई और यूं आंखों पे हाथ उसका, आके कहने लगी आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा है। फरमाती जैसी उस खातून ने इतना कहा ना आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा है, फरमाती नबी बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे, वो आवाज मेरे नबी के कानों तक पहुंची और फरमाती फौरन सरकार बिस्तर से उठे और अपने कपड़े संभाले बाहर आ गए। जैसी उस औरत को देखा मेरे नबी ने हाथ पकड़ा, बैठाया, बैठाने के बाद फरमाया आयशा घर में कुछ है? फरमाती घर में कुछ खजूरें थी मैंने पेश कर दी। फिर नबी ने फरमाया और कुछ है? फरमाया दूध था वो भी मैंने दे दिया। बेशक। फिर फरमाया और भी कुछ है? मैंने कहा हुजूर